और अब मुकाबला शुरू होने वाला है बैनुल अक़वामी फ्री स्टाइल कुश्ती के सिलसिले में। यूएसए के रिवेरा, इस वक्त रिंग में रिवेरा मौजूद है सुर्ख जांगिया में। ये बहुत मशहूर पहलवान हैं अमेरिका के, और इनके हरीफ पहलवान हैं बिले द किड, जो अब से कुछ देर के बाद रिंग में आने वाले हैं। ये हैं बिले द किड, जो कि हल्की पीले रंग की पैंट पहने हुए हैं, और उनके साथ आफादी समरान, जो कि ये टैग फाइट नहीं है लेकिन उनके साथी हैं। इस वक्त बिले द किड टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन से कुछ बात कर रहे हैं। क्योंकि बिले द किड ने मिस्टर हेटी के रेफरी होने पर एतराज किया है, इसलिए फिर और उन्होंने जनाब मज कहा है कि मजहरदार जो है वही रेफरी के प्राइज अंजाम देंगे, जो कि इससे पहले मैच में रेफरी के प्राइज अंजाम दे रहे थे। बिले द किड के एतराज पर मिस्टर हेटी ने खुद अपने आप को रेफरीशिप से अलहदा किया है, और मजहरदार जो है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर इंटरनेशनल पहलवान रह चुके हैं, इस वक्त रेफरी के प्राइज अंजाम देंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उन्होंने दोनों पहलवानों को बताया, और अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ और अब मुकाबला शुरू होने वाला है। बिले द किड, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस वक्त वो रस्सी के बाहर अपने दूसरे साथी से बात कर रहे हैं, और उनके हरीफ पहलवान हैं रिवेरा, और दोनों ही का ताल्लुक अमेरिका से। आफा द वाइल्ड अपने साथी बिले द किड को हिदायत दे रहे हैं, और ये उन्होंने उनके शूज साफ किए। रेफरी ने कहा कि आप जल्दी रास्ते की तकमील जो है वो मुकम्मल करें। बिले द किड और रिवेरा के दरमियान ये मुकाबला होगा। मुकाबला शुरू हुआ। 15 मिनट का ये मुकाबला। रिवेरा ने घंटी बजने के फौरन बाद ही दांव आजमाया। रिवेरा कह रहे हैं कि जरा पीछे हटें, और वो रस्सी पे खड़े, और उनकी अपनी दरखास्त पर तमाशाइयों ने तालियां बजाई, और ये नेक लॉक लगाया रिवेरा ने बहुत फुर्ती के साथ। फिर आर्म लॉक, काफी तकलीफ में नजर आते हैं रिवेरा। ये बाजू पर जर्ब रिवेरा की जानिब से। आप लॉक लगाया, झटका दे रहे हैं उनके बाजू पर। रिवेरा का ट्विस्ट किया बाजू बिले द किड का, और ये बिले द किड का जर्ब बिले द किड के बाजू पर। रिवेरा सुर्ख जर्सी कॉस्ट्यूम में मलबूस। ऑल स्टार इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान कराची में फ्लडलाइट में हो रहे हैं। ये रिवेरा ने अभी तक बिले द किड का बाजू नहीं छोड़ा है। 1 मिनट और 30 सेकंड हो चुके हैं मुकाबले को शुरू हुए। बिल्कुल बाल सही करने का अंदाज
ये टक्कर मारी और उसके बाद दोनों हाथों से मुक्के रिवेरा की गर्दन और अब सीने पर फॉल करने की कोशिश, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ रिवेरा ने अपने आप को बचाया और ये ब्लेड किड के मुंह पर उनका मुक्का और पेट पर बाजू से पकड़ के रस्से और ये फ्लाई के रिवेरा की ब्लेड किड के मुंह पर नेक लॉक लगाया हुआ है रिवेरा ने। और अब ब्लेड किड ने नेक लॉक लगाने की कोशिश की, बहुत फुर्ती से रिवेरा निकला है। इस वक्त टाइम आउट लिया है रिवेरा ने, ये बाहर गए। रेफरी मजेदार गिनती गिन रहे हैं और उनके साथी जो है वो रिंग के बाहर यानी आपा दी वाइल्ड कैमरॉन उनको हिदायत दे रहे हैं। अभी तक मुकाबला 2 मिनट और 43 सेकंड हुआ है। ये गर्दन को नेक लॉक लगाया हुआ है ब्लेड किड ने। रिवेरा बहुत फुर्ती के साथ आए घूमते हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने उनके बाल और ब्लेड किड ने उनके बालों की मदद से उनको गिराया। रेफरी ने ब्लेड किड को वार्निंग दी, तंबीह की कि बाल पकड़ना जायज नहीं है, कानून के खिलाफ है। अब रिवेरा ने नेक लॉक लगाया। ये जोरदार मुक्का के बाद दिखे मुंह और गर्दन और उस पर कोनी की मदद से कमर पर ब्लेड किड लड़खड़ाए, अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख रहे और यके बाद दिख रहे रिवेरा जो है वो उन पर मुक्के लगा रहे और रिवेरा जो के ने जो मुक्का लगाया था तो ब्लेड किड के दोनों बाजू रस्ते के अंदर। रिवेरा कह रहे हैं जरा मैं आराम करना चाहता हूं, थोड़ी देर रुके, लेकिन रेफरी ने कहा मुकाबला जारी रखे। और अब ये बहुत खूबसूरत अंदाज से रिवेरा के खिलाफ ब्लेड किड ने दांव लगाने की कोशिश की थी, लेकिन रिवेरा अपनी फुर्ती से इस दांव से बच गए। और काफी खूबसूरती के साथ एक टांग और एक हाथ को अपनी गिरफ्त में लेकर रिवेरा ने ब्लेड किड को फॉल करने की कोशिश की थी। ब्लेड किड तमाशाइयों से कह रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें, बेचैन न हो, इत्मीनान का मुजाहरा करें, अभी फैसला होगा और अभी मैं बहुत अच्छे दांव लगाऊंगा। और ये देखें जैसे उन्होंने कहा था, उन्होंने रिवेरा को नीचे गिराया और इसके बाद उनके बाजू पर जब लगाई, टांग को पकड़ा, फॉल करने की कोशिश, लेकिन रिवेरा अपने आप को फॉल करने से बचा गए। और इस वक्त फिर रिवेरा ने को उठाया है ब्लेड किड ने और ये उनके अपने कोनी मारी उनके मुंह पर। एक बार दबा फिर वही दाव और एक हाथ और एक टांग को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है उन्होंने, दोनों बाजुओं को गिरफ्त में लिया और ताकत आजमाई तक। अब 3 तक अगर ये रेफरी गिन ले और दोनों पहलवान के बाजू से टिक रहे हैं तो फॉल होता है। रिवेरा ने ब्रिज बनाकर अपने आप को बचाया। ये रिवेरा का ब्रिज और ब्लेड किड का जंप और फिर एक मरतबा यही दाव दोनों पहलवानों की तरफ से। और इस मरतबा ब्लेड किड ने ब्रिज बनाया और उनका ख्याल था कि रिवेरा किड फिर वही दाव आजमाएंगे, तो उन्होंने किक लगाई और अब अपना घुटना जो है बहुत पूरी ताकत से ब्लेड किड के मुंह पर मारा है। 1 2 लड़खड़ाए 3 और अब
ब्लेडी किड ने रिवेरा की गर्दन को पकड़ने की कोशिश की। दोनों पहलवान एक दूसरे के खिलाफ वही आजमाए। इस वक्त रिवेरा नीचे और ब्लेडी किड इस वक्त रेफरी से बात कर रही है। एक मरतबा फिर ब्लेडी किड ने बाल पकड़े, रेफरी मजेदार बना कर रहे हैं। ये जैसे ही रिवेरा उठे, जोरदार मुक्का रिवेरा की गर्दन कमर पर, और अब रेफरी मना कर रहे हैं ब्लेडी किड को, क्योंकि रिवेरा को उन्होंने रस्सियों में फंसा लिया था। मुकाबले को शुरू हुए 6 मिनट हो चुके। ये फिर हमला किया। रिवेरा द किड और रिवेरा और ब्लेडी किड ने रिवेरा का सर मैट पर मारा बहुत जोर से। रिवेरा जाके पहने हुए हैं और इनके हरीफ पहलवान हैं ब्लेडी किड। रिवेरा ने एक के बाद दूसरा और ये तीसरा पंच मारा मुंह और सीने पर, और यहाँ से उन्होंने उनके बाजू को पकड़ा और वापिस आए और अपने सीने की मदद से उन्होंने रिवेरा को रिंग के बाहर फेंक दिया। और ब्लेडी किड के साथ ही उनको हिम्मत रेफरी मजेदार गिनती गिन रहे हैं। रिवेरा रिंग के अंदर है और ब्लेडी किड रिंग के बाहर। अभी तक रिवेरा द किड के बाद इस वक्त रेफरी ब्लेडी किड के साथी आखिरी तंबी की रेफरी मजेदार ने, जिस पर ब्लेडी किड रिंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल झांकने के अंदाज में उन्होंने कॉर्नर देखा और ब्लेडी किड पर नीचे गिर गए, क्योंकि रिवेरा ने जोरदार मुक्का लगाया था उसके। ब्लेडी किड रिंग के अंदर आ गया, ब्रुश किया और अब उसको नीचे गिराया रिवेरा को उन्होंने। रिवेरा नीचे गिरे हुए हैं, फॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिवेरा फिर बचे। अभी तक रेफरी ने उन्होंने ब्लेडी किड ने उनसे कहा कि खड़े हो, और इस वक्त दो बिल्कुल जब लगाई है उनकी गर्दन पर, अपनी दोनों टांगों को के बीच में उसे फंसाकर जर्ब किया, और जिसकी वजह से रिवेरा नीचे गिरे हैं। और ये सर जो है उन्होंने कॉर्नर पर जो गद्दा लगा हुआ है उस पर मारा है। ये रिवेरा सुर्ख जांघिया में और ब्लेडी किड उनको लेकर जा रहे हैं, पहले एक कॉर्नर में और उसके बाद दूसरे कॉर्नर में उन्होंने उनका सर मारा। और इस मरतबा रिवेरा ने यही दांव आजमाया, और अब उन्होंने वही सलूक कर रहे हैं जो कि रिवेरा के खिलाफ ब्लेडी किड ने किया था इससे पहले। ब्लेडी किड बुजदाल हुए और उसके बाद उन्होंने ब्लेडी किड के 1, 2, 3 या के बाद दिखे कई पंच लगाए और ब्लेडी किड ने रिवेरा को उठाकर रिंग के बाहर फेंक दिया है। अभी तक उनका बाजू काफी तकलीफ में, रिवेरा रिंग के बाहर और आहिस्ता आहिस्ता चले, और इसके साथ साथ मुकाबला खत्म हो गया है और ये फैसला कुल साबित नहीं हुआ। दोनों पहलवानों को रिंग में बुलाकर मुकाबले के बराबर होने का ऐलान किया गया। हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम कराची में इंटरनेशनल ऑल स्टार रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहते हैं और स्टूडियो वापस लिए चलते हैं।
था हरी सिंह का बिल्लू के मुंह पर। मुकाबले को शुरू हुए 1 मिनट और 20 सेकंड हो चुके और नेक लॉक की मदद से बिल्लू ने हरी सिंह को नीचे गिराया। पाकिस्तानी पहलवान तारिक महमूद बिल्लू, सुर्ख कॉस्ट्यूम। हरी सिंह ने बिल्लू की बालों को पकड़ा। रेफरी मजेदार उनको वार्निंग दे रहे हैं। अभी तक हरी सिंह की गर्दन बिल्लू की गिरफ्त है, बाजू में जकड़ा हुआ है उन्होंने भारतीय पहलवान की गर्दन को। अब हरी सिंह ने बाजू को मोड़ा बिल्लू की और गर्दन पर वो जर्ब लगा रहे हैं और इस वक्त उन्होंने ट्विस्ट करते हुए बिल्लू का बाजू उसे गिराने की कोशिश की। बिल्लू ने यह के बाद देख लिया, अब उनके सीधे पर वो मुक्के लगा रहे हैं और हरी सिंह रिंग के बाहर गिर गए हैं। बिल्लू बहुत तेजी के साथ है, जम लगाई और यहां से उन्होंने सीधी जम लगाई हरी सिंह के ऊपर। हरी सिंह नीचे गिरे हुए हैं और तारिक महमूद बिल्लू ने उनके गर्दन को गिरफ्त में लिया हुआ है और बाजू से जरबे लगा रहे हैं। रेफरी मजेदार गिनती गिरने और दोनों पहलवानों को कह रहे हैं कि वो 10 तक गिनती से पहले आ जाए और ये टक्कर मारी बिल्लू ने। हरी सिंह और बिल्लू दोनों रिंग के बाहर एक दूसरे से जोर आजमाई कर रहे हैं। ये फिर टक्कर लगाई तारिक महमूद बिल्लू ने और रस्सी को पकड़ा उन्होंने रिंग की। एक मरतबा फिर हरी सिंह के टक्कर, ये के बाद दी के कई टक्करें लगाई और अब हरी सिंह ने टक्कर मारने की कुछ रिंग के अंदर नहीं बल्कि रिंग के बाहर हो रहा है। फिर कोनी मारे, दूसरी तरफ तमाशाई जो है वो उनको सही तौर पर देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनके असरार है कि ये सब कुछ रिंग के अंदर हो और रिंग के बाहर नहीं। ये फिर टक्कर रिंग के बाहर, टक्कर के बाद टक्करें मारी है और हरी सिंह जो है बिल्कुल निढाल नजर आते हैं, अपना तवाजुन बरकरार रखने में कामयाब नहीं हुए हैं। और हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान कराची के ऑस्कर ट्रॉफ पर हरी सिंह खड़े हुए हैं और तारिक महमूद बिल्लू जो है और ये उन्होंने मुकाबला जीत लिया है क्योंकि हरी सिंह 10 तक गिनती के बावजूद रिंग के अंदर नहीं आए और अभी तक रिंग के बाहर। और उनकी सर पर आप देख सकेंगे कि हल्का मालूम होता है कि उनका सर जो है उस पर काफी जर्ब आई है। तारिक महमूद बिल्लू ने ये मुकाबला जीत लिया है। हरी सिंह के सर से खून निकलना शुरू हो गया है और बिल्कुल वो निढाल हो गए हैं। तारिक महमूद बिल्लू ने ये मुकाबला जीत लिया। उनके हरीफ पहलवान हरी सिंह जिनका ताल्लुक भारत से है, ये मुकाबला हार गए हैं। और अब मुकाबला शुरू होने वाला है। पाकिस्तानी पहलवान सोहेल और बियालो दी जॉइंट जो कि इस वक्त रिंग में आए हैं, बहुत ही बिल्कुल गोश्त का पहाड़। ये बियालो दी जॉइंट जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, इन्होंने इन मुकाबलों के पहले दिन चैलेंज किया था जिसे मंजूर किया था पाकिस्तानी पहलवान सोहेल ने। इसलिए अब ये चैलेंज कुश्ती इंटरनेशनल ऑल स्टार रेसलिंग चैंपियनशिप के सिलसिले में जो कि सेवर के तहत हो रही है, सोहेल पहलवान की तरफ से होगी। ये सोहेल पहलवान इस वक्त रिंग में दाखिल हो रहे हैं। इन्होंने चैलेंज कबूल किया था पहले दिन बियालो दी जॉइंट का। हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम कराची में तालियों की गूंज में पाकिस्तानी पहलवान जो है सोहेल वो रिंग में आए हैं। ये सोहेल पहलवान तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम कराची में ये कुश्तियों के मुकाबले देख रही है जो कि सेवर की जानिब से मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी साल अक्टूबर में इस्लामाबाद में होने वाले
सार्क खेलों के लिए फंड जमा करने के सिलसिले में आज इस स्टेडियम में, जहां पर हॉकी के मैचेस देखने के लिए तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती थी, और इतनी ही बड़ी तादाद आज कुश्तियों के मुकाबलों को देखने के लिए यहाँ मौजूद है, जो कि स्प्लेंडिड में है। और मुकाबले का आगाज पाकिस्तानी पहलवान सोहेल और अमेरिका के बियालोटी जॉइंट एक दूसरे को बनाए। बियालोटी जॉइंट उनसे कह रहे हैं कि मुझे उठाना बहुत मुश्किल है, मैं बहुत वजनी हूँ, लेकिन अगर कोई इतना भारी पहलवान मैट पे गिरे और कई मरतबा गिरे तो फिर उसके लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तमाशाई जोरदार तालियां बजाकर अपने हमवतन पहलवान सोहेल की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। एक दूसरे से पंजे से पंजा लगाया, जोर आजमाई, पूरा जिस्म का जोर लगाया हुआ है दोनों पहलवानों ने, पंजे से पंजा मिलाया हुआ है। बियालोटी जॉइंट जो है उन्होंने काफी जोर से पंजे लगाए दबाए हुए, और सोहेल बहुत तालियों की गूंज में खड़े हुए, और उन्होंने अब वही उसी ताकत के साथ बियालोटी जॉइंट के पंजे मोड़े और सीने की मदद से अपने आप को बचाया। ये बियालोटी जॉइंट बिल्कुल उस अंदाज से जब दाव नाकाम हो तो जिजलात का आलम उनके हरीफ पाकिस्तानी पहलवान सोहेल। बियालोटी जॉइंट का बाजू सोहेल की गिरफ्त काफी जोर लगा रहे हैं सोहेल। बियालोटी जॉइंट सोहेल की कोशिश के बियालोटी जॉइंट को नीचे गिराए। बियालोटी जॉइंट ने उनका बाल पकड़े हुए, रेफरी मज़ेदार ने उनको मना किया। मुकाबले को शुरू हुए 2 मिनट हो चुके, 15 मिनट का यह मुकाबला। सोहेल पूरा जोर लगा रहे हैं, तमाशाई उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं। बियालो का बाजू अभी तक सोहेल की गिरफ्त। बियालोटी जॉइंट अपना बाजू छुड़ाने में कामयाब हो गए। बिल्कुल बिखरे शेर की तरह वो दाव लगाते हैं। अनवर सोहेल उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे, लेकिन बियालोटी जॉइंट हाथ इशारे से कह रहे हैं नामुमकिन, कई दफा कोशिश कर लो, मुझे उठाने में कामयाब नहीं होंगे। अब दोनों पहलवान एक दूसरे को मुक्के लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों पहलवान कई मरतबा मुक्कों के बावजूद अपनी जगह से नहीं हुए, और रेफरी मददगार के क्योंकि मुक्के लगे हैं ये के बाद, इसलिए वो जो है बिल्कुल गिरे हैं, और वो दोनों पहलवानों के दरमियान आना चाहते थे, लेकिन पहलवानों के मुक्के उनके लगे, और दोनों पहलवानों को क्योंकि वो कायदे के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए उनको रेफरी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, यानी मुकाबले से खारिज। दोनों पहलवान इस मुकाबले से खारिज कर दिए गए। रेफरी मददगार बीच में है सोहेल, और वो कहते हैं कि नहीं, और ये सोहेल ने मददगार के मुक्का लगाया, डिस्क्वालीफाई किया गया है, क्योंकि दोनों कायदे के खिलाफ कर रहे थे और उन्होंने रेफरी की हिदायत तस्लीम नहीं की थी, इसलिए उनको मुकाबले से खारिज किया गया। लेकिन अभी तक दोनों पहलवान मुकाबले के लिए तैयार है और वो बराबर मुकाबले में मसरूफ। रेफरी का फैसला कि ये खारिज हो चुके हैं, लेकिन बियालोटी जॉइंट को सोहेल ने नीचे, और जो है वो रिंग के पास
मजेदार पहले ही ये इस मुकाबले का फैसला दे चुके हैं, यानी दोनों पहलवानों को इस मुकाबले से खारिज कर दिया गया है। बेआलो दी जाइंट बहुत अभी तक सोहेल जो है वो रिंग के अंदर है, उनका कहना है कि उनको कामयाब करा दिया जाए, और ये है सोहेल पहलवान रिंग के अंदर। अब देखना यह है कि फनी कमेटी क्या फैसला देती है। बेआलो जॉइंट अभी तक बाहर रिंग के अंदर। दोनों पहलवानों ने आगे में फॉलिंग करनी शुरू की थी। जब मैंने आपने देखा कि बेआलो को कहा कि स्टॉप फॉलिंग, उसने रेफरी को उठाकर फेंक दिया। जब मैंने सुहेल को कहा कि स्टॉप, रेफरी मजेदार कह रहे हैं कि जब मैं बीच में आया तो पहले बेआलो दी जाइंट ने उन्हें मुक्का लगाकर फेंका, और जब वो सोहेल को समझाने आए तो सोहेल ने भी वही हरकत की, यानी उनके मुक्का लगाया, जिसके बाइस वो गिरे। क्योंकि ये रेफरी के खिलाफ दोनों पहलवानों ने उनके मुक्के लगाए थे, ये रेफरी मजेदार, इसलिए कायदे के मुताबिक दोनों पहलवानों को मुकाबले से खारिज कर दिया गया है। You ain't the man. You ain't the man that you think you are, pal. One more time, tomorrow night. और अब कुश्ती शुरू होने वाली है। पाकिस्तान के जुबैर झारा और अमेरिका के पहलवान स्ट्रॉन्ग बो इस वक्त रिंग में आ गए हैं। सुफैद ये स्ट्रॉन्ग बो और इस मुकाबले के रेफरी अब्दुल इस्लाम, इन्होंने अपना मुंह बिल्कुल रंगा हुआ है, और उनके हरीफ है झारा पहलवान। ये झारा पहलवान रुस्तम जमां बोलू पहलवान मरहूम के भतीजे, शेर पाकिस्तान असलम पहलवान मरहूम के फर्जंद, पाकिस्तान के नामवर सफ़े अव्वल के पहलवान जुबैर झारा, और उनके हरीफ हैं स्ट्रॉन्ग बो। ये पाकिस्तानी पहलवान जुबैर झारा जो कि देसी और पाकिस्तान टर्फ दोनों की कुश्ती में मशहूर हैं, और ये है अमरीकी पहलवान स्ट्रॉन्ग बो, जो कि बिल्कुल रेड इंडियंस के सर पर उन्होंने मुंह पर पेंट किया हुआ है, और बाजुओं पर मुख्तलिफ रंग की पट्टियां बांधी हुई हैं। मुकाबला शुरू होने वाला है, और मुकाबला शुरू हुआ। रेफरी अब्दुल इस्लाम, जुबैर झारा ने गर्दन को अपने गिरफ्त में लिया। स्ट्रॉन्ग बो जो कि सफेद पेन पहने हुए हैं, और उनके हरीफ हैं पाकिस्तानी पहलवान जुबैर झारा ने जुबैर स्ट्रॉन्ग बो की गर्दन को गिरफ्त में लिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग बो ने बहुत उम्दगी से अपने गर्दन को बचाया, और जुबैर झारा के बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया, उसे मोड़ रहे हैं, और उनका पंजा उनकी गिरफ्त में, और यही दाव जुबैर झारा ने आजमाया और उनको रिंग की तरफ पुश किया, और बहुत खूबसूरती के साथ दोनों हाथ से उनकी गर्दन पर मारा, और एक मरतबा फिर वही दाव लगा रहे हैं, और इस मरतबा उन्होंने उसको उठाकर पटखा और चित करने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रॉन्ग बो ने अपने पैरों की मदद से बहुत उम्दगी के साथ अपने आप को इस दांव से बचाया। अब झारा फिर स्ट्रॉन्ग बो को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने उठाया और ये पटखा, और उन पर बिल्कुल देसी तरीके से निकाल की मदद से जैसे उन्होंने किया था, ये स्ट्रॉन्ग बो को नीचे गिराया, लेकिन स्ट्रॉन्ग बो ने बहुत मुस्तैदी के साथ अपने आप को बचाया। अब उन्होंने झाड़ा को नीचे गिराया है, उसके बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। सोबर की जानिब से इंटरनेशनल ऑल स्टार रेसलिंग चैंपियनशिप के सिलसिले में ये मुकाबले हॉकी क्लब पाकिस्तान स्टेडियम के फ्लड में हो रहे हैं, और इस वक्त स्ट्रॉन्ग बो और पाकिस्तान के जुबैर झारा के दरमियान मुकाबला जारी है, जिसको शुरू हुए 1 मिनट और 42 सेकंड हो चुके हैं।
रेफरी आबिद इस्लाम पूछ रहे हैं स्ट्रांग बू से कि शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार है नहीं, लेकिन स्ट्रांग बू खड़े हुए। झारा ने अभी तक उनके बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, लेकिन उन्हें और ये टक्कर मारी, काफी मौत से टक्कर, और उसके बाद अपना कोनिस के मदद से उसके सर पर, और अब स्ट्रांग बू ने यही दाव आजमाया और ने टक्कर लगाई, काफी जोरदार टक्कर जुबैर झारा की स्ट्रांग बू को। ये वापस आए और यहाँ से जुबैर झारा ने उनको बिल्कुल अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और चित करने की कोशिश कर रहे हैं। जुबैर झारा बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने स्ट्रांग बू को नीचे गिराया, और जब रेफरी आबिद इस्लाम ने 2 तक ही गिनती गिनी थी तो स्ट्रांग बू बहुत फुर्ती से उन्होंने अपने शानों को मैट से टच होने से बचाया, क्योंकि अगर 3 तक गिनती हो जाती और उनके शाने मैट पर लगे रहते तो वो हार जाते। और इस वक्त जुबैर झारा ने उनकी कमर पर अपने दोनों हाथ जो है वो बहुत मजबूती से फंसाए हुए हैं। एक, दो, और इस वक्त उन्होंने जुबैर झारा ने स्ट्रांग बू को रिंग के नीचे उठाकर फेंक दिया है और उन्हें रीढ़ की हड्डी पे काफी चोट मालूम होती है, क्योंकि काफी तकलीफ में नजर आते हैं। आबिद इस्लाम गिनती गिन रहे हैं, लेकिन 10 तक गिनती से पहले ही स्ट्रांग बू रिंग के अंदर आ गए। जुबैर झारा ने उनका बाजू पकड़ा और फिर फेंका रस्सी की तरफ, और यहाँ से उनकी कमर को बिल्कुल उन्होंने रीढ़ की हड्डी पर उनका वजन लगाया। सख्त तकलीफ में स्ट्रांग बू नजर आते हैं और वो गालिबन ये कह रहे हैं कि मैं सख्त तकलीफ में हूँ, और उन्होंने और अपनी हार गालिबन उन्होंने तस्लीम कर ली है। इस तरह पाकिस्तानी पहलवान जुबैर झारा ने 3 मिनट और 50 सेकंड में अमेरिकी पहलवान स्ट्रांग बू को शिकस्त दे दी है, क्योंकि आबिद इस्लाम अब तक गिनती गिनने में मसरूफ है और 10 तक गिनती से के बाद भी स्ट्रांग बू अपनी जगह पर अब नहीं उठ सके, और पाकिस्तान के पहलवान जुबैर झारा ने यह मुकाबला जीत लिया है। जुबैर झारा ने बिल्कुल उनकी रीढ़ की हड्डी को अपनी गिरफ्त में लिया, सख्त दबाव डाला, और स्ट्रांग बू जो के सब रिंग के नीचे आ रहे हैं उन्होंने उन्हें गिराया। जुबैर झारा पहलवान, पाकिस्तानी पहलवान जुबैर झारा ने यह मुकाबला जीत लिया है।